जय द्वारकाधीश। स्वागत है आपका बजट ट्रिप सीरीज के तीसरे एपिसोड में, जहां हम आपको 3000 से 5000 के बजट में घुमाएंगे भारत के प्रख्यात धार्मिक स्थलों पर। तो चलिए चलते हैं द्वारका यात्रा पर। इस वीडियो में हम आपको अहमदाबाद से द्वारका कैसे पहुंचे, कहां रुके, कब कहां दर्शन खुले रहते हैं, कौन से स्थल पर आप घूमने जा सकते हैं, बजट कितना होगा, उसकी पूरी जानकारी देंगे। अहमदाबाद से आप निकल जाइए सौराष्ट्र मेल वाली ट्रेन से, जिसका किराया करीबन 300 रुपये है, जो अहमदाबाद जंक्शन से सुबह 5:10 पर निकलती है, जो आपको 8 घंटे और 35 मिनट के सफ़र के बाद पहुंचा देगी द्वारका स्टेशन। तो बोलिए जय द्वारकाधीश। अब आप द्वारका पहुंच के एक अच्छी सी धर्मशाला में रुक जाइए, जिसकी बुकिंग आप यात्राधाम.org के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब यहाँ पास में ही खाना खा लीजिए, जो 100 से 150 रुपये में पड़ेगा। दोपहर 1 से 5 बजे तक द्वारकाधीश मंदिर बंद रहता है, तो धर्मशाला में आराम कर लीजिए। अब शाम को 4 बजे निकल जाइए गोमती घाट की ओर। विष्णु पुराण के संदर्भों से पता चलता है कि द्वारका सुंदर उद्यानों, खाइयों, तालाब और महलों का शहर है। हालांकि माना जाता है कि भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद यह शहर समुद्र में डूब गया था, जिसके अवशेष आज भी समुद्र में है। द्वारका नगरी के नज़ारों का आनंद लेते हुए जाइए सुदामा सेतु ब्रिज पर। यहाँ से जाइए पंचनद तीर्थ, जिसके लिए आपको बोट से जाना होगा, जिसका किराया करीबन 100 रुपये है। अब जाना है पंचनद तीर्थ, जहाँ पर पांडवों के नाम के 5 अलग कुंड हैं, जिसमें 5 अलग नदियों का जल है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि अरब सागर के पास होकर भी इन सभी कुंड का जल मीठा है और इनका जल स्तर कभी कम नहीं होता। अब यहीं पर पास में ही आप लक्ष्मी नारायण मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा समय बिताने के बाद रिक्शा करके पहुँच जाए रुक्मणी देवी मंदिर में दर्शन करने, जो यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आप जाइए भड़केश्वर महादेव मंदिर, जो 5000 साल पुराना है, जिसे अरब सागर में पाए गए एक स्वयंभू शिवलिंग की चारों ओर बनाया गया है। अब यहाँ से रिक्शा करके पहुँच जाइए द्वारकाधीश मंदिर, जो कृष्ण को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जिन्हें यहाँ द्वारका के राजा के नाम से पूजा जाता है। यह मंदिर, जो हिंदू तीर्थ यात्रा 4 धाम के स्थलों में से एक है। स्तंभों पर टिकी 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ 7:30 बजे होने वाली संध्या आरती का आनंद लीजिए। मंदिर में आप कोई भी इलेक्ट्रिक सामान नहीं ले जा सकते, तो अपने मोबाइल फोन वगैरह बाहर लॉकर में ही रख दीजिए। दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे के द्वार के पास आपको भोजन प्रसादालय मिल जाएगा, जहां दोपहर और शाम का खाना सिर्फ 30 रुपये में घर जैसा खाना मिल जाएगा। अब भोजन करके पहुंच जाइए अपनी धर्मशाला की और आराम करने। दूसरे दिन सुबह रिक्शा करके निकल जाइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यहां आप रिक्शा से आसपास की जगहों पर घूमने जा सकते हैं, जिसका किराया करीबन 500 से 800 हो सकता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान 12 ज्योतिर्लिंग में से 9वां है। मंदिर के दर्शन सुबह 6:30 बजे से खुल जाते हैं और दोपहर 1 बजे तक खुले रहते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की बड़ी प्रतिमा भी है। अब यहाँ दर्शन करके निकल जाइए गोपी तालाब, जो करीबन 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर थोड़ा समय बिता के आप जाइए बेट द्वारका, जिसके लिए आपको ओखा जाना होगा, जो गोपी तालाब से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ओखा पहुंच के आपको करीबन 30 रुपये में बोट पहुंचा देगी बेट द्वारका।
बेट द्वारका पहुँच के आप जाइए यहाँ के द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने। ये वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की भेंट सुदामा जी से हुई थी। अब आप जाइए सोने की द्वारका देखने और यहाँ के बेहतरीन नज़ारों का आनंद उठाने के बाद आप हनुमान जी के पुत्र का एकमात्र मंदिर जो कि है मकर ध्वज मंदिर, यहाँ दर्शन कर लीजिए, जो हनुमान जी के आंसुओं से पैदा हुए थे। यहाँ दर्शन करने के बाद पास में ही आपको भोजन की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें करीबन 100 से 150 रुपये लगेंगे। अब वापिस बोट की मदद से लौट आइए ओखा। यहाँ पर रास्ते में आई श्री मोगल माँ का मंदिर भी आएगा, जहाँ भीमराना करके गांव में उनका जन्म हुआ था। आप यहाँ भी दर्शन करने जा सकते हैं। तो अब वापिस द्वारकाधीश मंदिर के पास आ जाइए और अब यहाँ पास में ही आपको भोजन की सुविधा भी मिल जाएगी। तो लौट आइए अब अपनी धर्मशाला की ओर विश्राम करने। तीसरे दिन सुबह जाइए शिवराजपुर बीच। यहाँ पर आप पूरा दिन बिता सकते हैं। बीच पर जाने के लिए आपको 30 रुपये का टिकट लगेगा। ये बीच एशिया के सबसे बड़े बीच में से एक है और इस बीच को ब्लू फ्लैग का टैग भी मिला है, जहां आप पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग और वाटर राइड जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद भी ले सकते हैं। दोपहर का भोजन यहीं पर कर लीजिए। अब समय है द्वारका नगरी से विदाई लेने का। तो पहुंच जाइए द्वारका रेलवे स्टेशन पर, जहां से रोज रात को 8 बजे 54 मिनट पर ओखा सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है, जो आपको सुबह करीबन 5:15 पर पहुंचा देगी वेरावल रेलवे स्टेशन। तो बस आज की यात्रा को हम यहाँ पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपको ले जाएंगे सोमनाथ की यात्रा पर। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही बजट ट्रिप सीरीज देखने के लिए। और अगर आपने yatradham.org के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।